बात ये है, कल इवनिंग में आई वॉज वेरी शॉक कि भाई उसको पत्थर मार रहा है यार इतनी। सो वेलकम टू द ब्लॉग गाइस, इट्स 8:26 एंड यू वॉचिंग मी शिवम यादव। ठीक है, आज मैं यहाँ पे इसलिए शूट कर रहा हूँ बिकॉज कोई नहीं है। ठीक है, सामने ये हरियाली, इसीलिए कुछ बात ही ऐसी है कि मुझे ये हरियाली का ज़रूरत पड़ गई आपको कुछ बताने के लिए। एक्चुअली बात ये है, कल इवनिंग में व्लॉगिंग के बाद, कॉलेज डेज़ के बाद, कॉलेज के बाद मैं वर्कआउट करने जाता हूँ कभी कभार, जब मेरे अंदर मेरे दिमाग में ज़्यादा थॉट्स रहते हैं, आप लोग कभी होते होंगे, तब वैसे टाइम पे मैं बाहर निकल जाता हूँ वर्कआउट करने। हमारे पास में एक पॉन्ड है जिसका सरकमफरेंस है ना 800 मीटर्स है, तो उसकी रनिंग करना, फिर वर्कआउट करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं जब घर की तरफ निकला तो एक चीज़ देखी मैंने। उस पूरे पॉन्ड में ऐसा सर्कुलर सा पॉन्ड है, एक प्यारा सा बतख रहता है ब्लैक कलर का, उसके 4 बच्चे। पिछले 1 महीने से मैं उन्हें नोटिस कर रहा हूँ, कैसे मछली पकड़ते हैं, कैसे खाते हैं, उनकी मम्मा उनको कैसे फीड करती हैं, ये सारी चीज़ें मैं नोटिस कर रहा था। तो एक कहीं ना कहीं कनेक्शन बिल्ड हो गया था। उनको देख लिया तो मतलब दिन बन गया, उनको नहीं देखा तो मतलब इवनिंग बेकार जाने वाली है, वैसा कुछ वाइब आने लगी थी उनसे। तो जब मैं वर्कआउट करके घर पे जा रहा था तो वहाँ पे 3 बंदे थे, एक 19 साल का होगा, एक दूसरा वाला भी 19 और एक 18 साल का था। दोनों ही यूथ हैं, दोनों ही माइनर थे ऑलमोस्ट कह सकते हो। ठीक है, तो हुआ यूँ कि व्हेन आई वाज क्रॉसिंग बाय देम, एक पानी में पत्थर फेंकने की आवाज़ आई। मैंने पीछे देखा, रुक गया मैं वहाँ पे। जब रुका तो मैंने उनको देखा, एक और पत्थर भाई सामने उठाया और उस डक के ऊपर मारा। लकीली, फॉर्चुनेटली उसके ऐसे कुछ एंगल से वो बची है। ठीक है, एंड आई वाज लाइक, क्या कर रहा है, मत कर, मत मार, ऐसा मैंने चिल्लाया उसे। तो मेरे पास आया, 3 लोग आपके पास आएंगे, उसमें से जिसने पत्थर मारा था बदतमीजी करने लगा, क्यों नहीं कर सकता, तेरा है क्या, तेरी प्रॉपर्टी है क्या। मैंने बोला पूरे इस एरिया में कहीं पे भी तुम निकल जाओगे, कहीं पे wherever you want to go, तुम कहीं पे ये स्पीशीज ढूंढ नहीं पाओगे, बहुत रेयर स्पीशीज है, एक्सटेंट हो रही है, तुम उसको क्यों मार रहे हो। देन ही वॉज टोटली शट। ठीक है, फिर मैं आगे चला गया। मुझे वो इंसिडेंट, वो एंगल, वो फ्रेम बार बार याद आ रहा था, उसने कैसे पत्थर मारा, और अगर पत्थर लग गया होता भाई, उसके 4 बच्चे थे, तो समझ रहे हो, बहुत बुरा हो जाता उन लोगों के साथ। और दूसरी बात यह है कि जब मैं उनसे कन्वर्सेशन कर रहा था, उनको समझाने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज ही वॉज यूथ ना, ही इज़ यूथ, तो ही वॉज लाइक कि तेरे को भी पत्थर मारूंगा इतना बड़ा वाला उठा के। भाई साहब, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं। ठीक है, इतने मेंटालिटी आजकल की यूथ की ऐसी हो गई है। आई वॉज वेरी शॉक कि भाई उसको पत्थर मार रहा है यार, इतनी प्यारी चीज़ को, इतने नेचर को कैसे कोई हर्ट कर सकता है।